राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कथा ज़रूर पसंद आएगी। एक जाट जाटनी थे। उनके 2 बेटा बहू थे। जाट जाटनी हर साल निर्जला एकादशी का उपवास रखते थे। सुबह की रोटी बड़े बेटे के यहाँ से आती थी और शाम की रोटी छोटा बेटा बहू खिलाते थे। बड़े बेटे को एक निजी स्कूल में अध्यापक की नौकरी लगी हुई थी। बड़ी बहू खेत खलियान और गाय भैंसों का दूध दही बेचती थी। बड़ी बहू के 2 बेटे थे। छोटे जाट जाटनी के छोटे बेटे को कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। एक बार जब निर्जला एकादशी का दिन आया, तब जाट जाटनी को खुद की सेहत ठीक नहीं लग रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरी बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। तब जाटनी जाट से बोली, सुनो जी, अब वक्त आ गया है कि हम यह व्रत बेटा बहू को झिलवा दें, क्योंकि एक ना एक दिन तो उन्हें यह व्रत करना है, फिर इस बार से ही क्यों न सही। तब जाट बोला, ठीक है भगवान, जैसा तुम ठीक समझो। तब बेटा बहू को जाट जाटनी ने बुलवाया। तब जाटनी अपने बेटा बहुओं से बोली कि देखो, कल निर्जला एकादशी है। यह व्रत मुझे मेरी सास व ससुर ने झिलवाया था। मेरे सास ससुर को उनके सास ससुर ने दिलवाया था। यह व्रत हमारे खानदान में पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। साल की 24 एकादशी आती है। अगर सब एकादशी न बन सके तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब समय का तकाजा है कि हम दोनों यह व्रत करने में लाचार महसूस कर रहे हैं। एक तो बुढ़ापा और दूसरी हमें अनेक बीमारियां हो गई है। हम दोनों चाहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत तुम दोनों जोड़े से करो। तब बड़ी बहू बोली, माँ बाबूजी, यह व्रत मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं पूरे दिन खेत खलियान का, गाय भैंसों का कामकाज करती हूँ, 2 बच्चों को संभालती हूँ, दिन में दूध दही बेचने जाती हूँ। फिर मैं इस एकादशी का व्रत कैसे कर पाऊँगी। आप यह व्रत छोटी को दिलवा दीजिए। ऐसा कहकर बड़े बेटा बहू वहाँ से चले गए। तब जाटनी ने छोटी बहू की तरफ देखा। तब छोटी बहू बोली, माँ बाबूजी, आप मुझे यह व्रत दिलवा दीजिए। साथ ही व्रत की पूजन विधि, कथा कहानी और व्रत में क्या करते हैं, क्या खाते हैं, वो सब बता दीजिए। तब जाट जाटनी बहुत खुश हुए और बोले, बहू जीती रहो, पुत्रवती भवै, भगवान करे कि मेरे छोटे की भी नौकरी लग जाए। तब जाटनी बोली कि बहू सुनो, व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना, ठाकुर जी की पूजा करना, तुलसी जी सींचना, दिया बत्ती करना, पीपल पथवारी की पूजा करना, विष्णु भगवान की पूजा माता लक्ष्मी जी के साथ करना, शिव जी को जल चढ़ाना, कच्चा दूध दही बेलपत्र और पुष्प चढ़ाना, साथ ही माता पार्वती को बिंदिया, मेहंदी, सुहाग की पिटारी चढ़ाना। अगर चाहो तो चरणामृत पीकर यह व्रत रख सकते हो, और अगर भूखे न रह सको तो 2 केले खाकर चरणामृत पी लेना। ब्रह्मचार्य का पालन करना, जमीन पर सोना, भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना, झूठ चोरी निंदा से बचना। और रही बात
निर्जला एकादशी की कहानी की तो मैं तुम्हें खुद सुना दूंगी। दूसरे दिन मंदिर में सीधा जरूर भिजवाना, गाय को चारा डालना। छोटी बहू व बेटे ने कहा कि माँ बाबूजी, हम चरणामृत पीकर ही व्रत रखेंगे, एक दिन ना खाएंगे तो मर थोड़े ही जाएंगे। इस तरह छोटे बेटा बहू पूरे नियम से निर्जला एकादशी का व्रत रखा और दूसरे दिन पारण किया, मंदिर में सीधा भिजवाया, गाय को चारा खिलाया। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। 2-2.5 महीने बाद ही व्रत का फल छोटे बेटा बहू को दिखना शुरू हो गया। जाट के छोटे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई और छोटी बहू को गर्भ ठहर गया। छोटे बेटा बहू का घर खुशियों से भर गया। उधर बड़े बेटा बहू की हालत दयनीय हो गई। व्रत का अनादर करने से उन्हें दुख उठाने पड़ रहे थे। जाट के बड़े बेटे की नौकरी चली गई। गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। खड़ी फसल अपने आप जल गई। एक के बाद एक अनेक दुखी समाचार उनको मिलने लगे। तब एक दिन की बात है, जब बड़े बेटे के यहाँ से जाट जाटनी का खाना नहीं आया तो वो दोनों बड़े बेटे के घर पहुँचे। पहले एक ही घर में दीवारें खड़ी करके घर का बंटवारा हो जाया करता था। तो घर के एक हिस्से में बड़ा बेटा बहू व घर के दूसरे हिस्से में छोटे बेटा बहू रहते थे और बड़े बुजुर्ग को घर की पौड़ी दे दी जाती थी। जाट जाटनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जाट जाटनी जब बड़े बेटे के घर पहुँचे तो उनकी दयनीय हालत देखकर पूछा कि यह क्या हुआ। बेटा बहू रोते बिलखते हुए बोले, बेटा बहू, यह हालत कैसे हुई? और आज हमारे पास तुम्हारे द्वारा रोटी भी नहीं भेजी गई। तो बेटा बहू ने पूरी बात बताई कि माँ बाबूजी, मेरी नौकरी चली गई है, खड़ी फसल जलकर राख हो गई है, गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया है, घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। तब जाट ने अपनी जमा पूंजी में से उन्हें 1 महीने का राशन पानी खरीद कर दिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखना, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। फिर जाट जाटनी छोटे बेटा बहू के पास गए तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। बेटा बहू ने माँ बाबूजी के चरण छुए और उन्हें खाट पर बैठाया, जल पान करवाया। तब बहू बोली कि माँ बाबूजी, मैं आपके पास आने ही वाली थी, आपको 2 खुशखबरी जो देनी थी। आपके बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है और आपको जल्दी ही पोता पोती खिलाने का मौका भी मिलेगा। तब छोटी बहू बोली कि माँ बाबूजी, यह सब कुछ निर्जला एकादशी के व्रत का चमत्कार है। तभी जाट जाटनी समझ गए कि बड़े बेटा बहू को क्यों दुख देखना पड़ रहा है। तब जाट ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा, तू अपने बड़े भाई और भाभी को अभी यहाँ बुला कर ला, मुझे उनसे बात करनी है। तब छोटा भाई अपने बड़े भाई और भाभी को बुलाकर लाया। बड़े भाई और भाभी ने जब छोटे भाई के घर में ठाट बाट देखे तो वो दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे हुआ? तुम्हारे घर तो बैठने के लिए दरी तक नहीं थी, खाने को चने तक ना थे। तब छोटा भाई और उसकी पत्नी ने कहा कि भैया भाभी, यह सब कुछ निर्जला एकादशी के व्रत का फल है। तब जाट व जाटनी ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है, तुम्हारे दुख का एकमात्र कारण यही है कि तुमने निर्जला एकादशी के व्रत का अपमान किया। तब बड़े बेटा बहू ने कहा कि माँ बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम भी निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम से करेंगे। इस तरह 9वें महीने में छोटी बहू को
पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब दोबारा निर्जला एकादशी का दिन आया तो जाट जाटनी के दोनों बेटा बहुओं ने निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिससे उनके सब दुख दूर हो गए और बड़े बेटा बहू को भी सब सुख मिला। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आपने जाट जाटनी के बड़े बेटा बहू के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना। तो हे विष्णु भगवान, जाट जाटनी के छोटा बेटा बहू के साथ जैसा किया वैसे सबके साथ करना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो इस प्रकार आज मैंने आपको निर्जला एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।